जे मन की इच्छा है बास आहे बाहरे सब मन चला बिरमित्रापुर के 4 बार के विधायक श्री जोत तिर्की का हम लोग अंतिम दर्शन किए। 2 दिन पहले उनका शरीर खराब हो गया, स्वर्गवास हो गया। वो बिरमित्रापुर के 4 बार विधायक थे, गरीबों के लिए लड़ते थे, बहुत ही क्रांतिकारी कर्मठ योद्धा थे। जहाँ भी गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ या किसी के ऊपर भी अत्याचार हुआ तो जोत तिर्की हमेशा उनको सहायता किए हैं। चाहे बेसल हो, चाहे ओसियल हो, चाहे लाठी कटा हो, चाहे ओरियंड हो, चाहे हीराकुद हो, कहीं पर भी कुछ भी गरीबों के ऊपर या किसी के ऊपर भी अत्याचार हुआ वो हमेशा न्याय दिलाने के लिए चेष्टा करते थे। वो किसानों के नेता थे, मजदूरों के नेता थे, विद्यार्थियों के नेता थे। क्रांतिकारी जुझारू नेता को हम लोग खो दिए हैं और आज उनका अंतिम दर्शन किए हैं। उनको हम लोग सत श्रद्धांजलि दिए हैं और उनको हमेशा याद हम लोग करेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जोत तिर्की का नाम रहेगा। के लिए मैं समझता हूँ पूरे उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा क्षति है, जो कि मेरे हिसाब से ये पूर्ण होना बहुत मुश्किल है। तो कैसे क्या अंतिम दर्शन कैसे क्या किया आपने? जोत तिर्की बिरमित्रापुर और सब पूरे उड़ीसा के लिए एक शेर पुत्र थे। उन्होंने हर समय गरीबों का, जो दुखियारी है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उनके लिए वो लड़ाई किए हैं। हर समय उनके लिए वो आगे बढ़ के लड़ाई किए। यहाँ से लेकर पूरा ऑल ओवर उड़ीसा तक उन्होंने अपना योगदान दिया। हम लोग दूसरे पार्टी के होने के बाद भी हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था सभी के साथ में। ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई बिरमित्रापुर या उड़ीसा का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जोत तिर्की को गलत कहे। उन्होंने सबका सुख दुख में आगे बढ़कर आप उनका साथ दिया। बिरमित्रापुर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं अध्यक्ष के हिसाब से और हमारे व्यापारियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये पहला व्यक्ति था जो 4 बार एमएलए हुआ। मेरी जानकारी में 1947 के बाद से आज तक कोई भी दोबारा एमएलए नहीं हुआ। जोत तिर्की एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 4 बार एमएलए हुए। उनका सबसे बड़ा खासियत ये था कि वो आदिवासियों के नेता कहलाते थे, लेकिन वो सबके दुख सुख के साथी थे। सबके मृत्यु में वो जाते थे, सबको शोक संदेश देते थे, सबको सहयोग करते थे और वो जमीनी स्तर के लोग थे। और 4 बार एमएलए रहने के बावजूद भी उनके अंदर में अहंकार नाम का कोई चीज़ नहीं था। उनको ईगो टच भी नहीं किया था और वो सबके साथ हिल मिल के रहते थे। यही कारण है कि वो 4 बार तक बिरमित्रापुर कंस्टिट्यूंसी में अपना राज। जुझारू और बहुत ही कद्दावर आदमी था। बिरमित्रपुर की राजनीति ही नहीं, सारे उड़ीसा के राजनीति में जिस तरह से उन्होंने अपना कद और जो आसमान बनाया, ऐसा शायद ही किसी नेता ने बनाया होगा। और साथ ही साथ हमें एक बात यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इनकी कमी को कोई भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ आदिवासी समाज का नेता नहीं था, ये सर्व समाज का नेता था। और इनका एक सबसे बड़ा खासियत था कि अपना तो अपना, अगर कोई पराया भी, इसका आलोचक भी अगर इसके पास आता था तो बहुत प्यार से उसको बुला करके, गले लगा करके और उसका सारा दुख दर्द को सुनता था और समस्या का समाधान बहुत ही तत्पर रूप से करता था। ये इनकी एक खास विशेषता थी और इनका जाने का गम हम सबों को है। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो रोहित तिर्की जो पीछे में अपने परिवार को छोड़ करके ये गए हुए हैं, उन परिवार के साथ आज पूरा बिरमित्रपुर का सर्व समाज खड़ा है और उनके दुख में सुख में जिस तरह से योगेश जॉर्ज भाई सब के दुख सुख में खड़ा रहता रहा, उसी तरह से हम लोग भी इनके सारे दुख सुख में खड़े रहेंगे। ऐसा हम बिरमित्रपुर वासियों को आभास होता है कि खड़ा होना ही हम लोगों का एक कर्तव्य है। जोत तिर्की का निधन का खबर सुन के बहुत सदमा हुआ और बहुत दुख है। पूरे क्षेत्र में लोगों के अंदर में काफ़ी दुख का माहौल है। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए
जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ये उनका पॉपुलैरिटी, उनके प्रति लोगों का प्यार का ये जतलाता है। हम लोग तो शुरू से ही जो दादा के साथ जुड़े हुए थे और वो एक जुझारू क्रांतिकारी नेता थे जो आदिवासियों को के एक आवाज़ के रूप में उभरे और पूरे क्षेत्र के आदिवासियों को उन्होंने एक आवाज़ दिया, उनकी एक पहचान दी, एक इज्जत दिया, सम्मान दिया। और आज वो हमारे बीच नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि उनका बेटा उनके मिशन को आगे लेके चलेगा और जो प्यार इस क्षेत्र के आदिवासियों ने उनको दिया था, उनके बेटे के प्रति भी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा और वो अपनी बाप के अधूरे सपने, अधूरे कार्य को वो आगे संपन्न करेंगे। यही मेरा उनके प्रति आशीर्वाद भी है और विश्वास है।